हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हम व्यू को देखते हैं जो कुछ वर्क कर रही थी। तभी उसके पास आर्ट आता है और उससे पूछता है, तुम इतनी रात में क्या कर रही हो। व्यू उसे बताती है उसे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है जिसके लिए वो आर्ट की प्रैक्टिस कर रही है। तो आर्ट उसके लिए कुछ सैलेड लाता है और उससे कहता है, तुम इतनी रात तक काम कर रही हो तो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम ये खा लो। व्यू सैलेड खाते हुए आर्ट से पूछती है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। आर्ट उसे बताता है, मैं अपने फादर की तरह स्मार्ट बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं नई नई चीज़ें सीखूंगा और अपनी स्टडी पर ही ध्यान दूंगा। तो व्यू कहती है, मैं श्योर हूँ कि तुम जो चाहोगे वो तुम ज़रूर करोगे। तो आर्ट कहता है, पर ये सब मुझे इम्पॉसिबल लगता है। तो व्यू कहती है, पहले तो सब इम्पॉसिबल लगता है, पर जब कोई तुम्हारा सपोर्ट करता है, तुम्हारे साथ देता है, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। अगर तुम्हें कभी भी ये लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर आर्ट स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्ट अपने बैग पैक कर रहा था। तभी व्यू उसके पास आती है और पूछती है, तुम बैग पैक क्यों कर रहे हो। तो आर्ट उसे बताता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैंने अपनी मॉम से बात कर ली है। हमारे बीच जो फाइट हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो व्यू आर्ट से कहती है, मुझे कुछ तुम्हें बताना था, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तो आर्ट को व्यू और सन की किस वाला सीन याद आने लगता है। तो आर्ट व्यू से कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अब तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फैमिली के इश्यूज थे जिस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई, और मैंने अपनी मॉम को भी बता दिया है कि मैंने अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला था। अब तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें ये सब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। और ये कहकर आर्ट व्यू के घर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पिम को देखते हैं जो आर्ट को मॉल लेकर जाती है और कहती है, आज हम दोनों मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तो आर्ट पिम से मना करता है। तो पिम कहती है, क्या मैं अपने बेटे के लिए गिफ्ट्स नहीं खरीद सकती। तो आर्ट एक बॉस सेट ले लेता है। तो पिम आर्ट से कहती है, और तुम्हें क्या चाहिए। तो आर्ट कहता है, मुझे जो चाहिए वो आप खरीद नहीं सकती। तो पिम कहती है, तुम मुझे बताओ तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी खरीद सकती हूँ। तो आर्ट कहता है, क्या आप मेरे लिए हैप्पीनेस खरीद सकती हो। वो कितने की आती है मुझे ये नहीं पता। तो पिम आर्ट से कहती है, हैप्पीनेस एक बहुत सिंपल चीज़ है। जब कोई तुम्हारे पास होता है, तुम्हारी केयर करता है ना, तो हमारे पास हैप्पीनेस अपने आप ही आ जाती है। और आर्ट को वो लंच पर ले जाती है जहाँ एरिस और उसकी मॉम भी होती है। पिम एरिस और आर्ट से कहती है, तुम दोनों को एक बार और अपने रिलेशन को मौका देना चाहिए। तो आर्ट और एरिस मना करने लगते हैं। पिम और उसकी फ्रेंड उन्हें मनाने लगती है और कहती हैं, हम दोनों तुमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर तुम दोनों के आंसर मैच हुए तो इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच हो। और वो उन दोनों से क्वेश्चंस करने लगती हैं। दोनों के आंसर बिल्कुल मैच होते हैं। तो पिम और उसकी फ्रेंड खुश होने लगती हैं और कहती हैं, हमने कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो एरिस आर्ट से लड़ने लगती है। पिम उन दोनों को अलग करती है और कहती है, लड़ने से प्यार और ज़्यादा बढ़ता है। तो आर्ट पिम से कहता है, आप फिर से मुझे एरिस के साथ सेट कर रही हो, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। तो पिम कहती है, जब तक तुम दोनों एक दूसरे को जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो एक दूसरे की फीलिंग्स कैसे समझोगे। और वैसे भी तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तो तुम दोनों एक दूसरे को एक मौका देकर देखो। तो आर्ट और एरिस कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में हम
आर्ट को उसकी क्लास में देखते हैं जो बहुत सैड था। ये सब व्यू की सिस्टर देख लेती है और घर जाकर व्यू से कहती है, तुम दोनों इतने सैड और हार्ट ब्रोकिंग क्यों लग रहे हो? क्या आर्ट तुम्हें लाइक करता है? तो व्यू कहती है, मुझे आर्ट का तो पता नहीं, पर मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, और अगर वो मुझे लाइक करता तो वो मुझे अभी तक प्रपोज कर चुका होता। पर उसने प्रपोज करना तो छोड़ो, वो तो ये घर छोड़कर ही चला गया। तो उसकी सिस्टर कहती है, शायद वो अपनी मॉम की वजह से तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा। तो व्यू कहती है, उसकी मॉम बीच में कहाँ से आ गई? तो हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं कर सकते क्या? तो उसकी सिस्टर कहती है, तो तुम वेट किसका कर रही हो? जाकर तुम ही आर्ट को पहले अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो। आर्ट लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था, तभी व्यू उसके पास आती है। तो आर्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? व्यू आर्ट से कहती है, अब मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर भी नहीं है, तो क्यों ना हम एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएं? तो आर्ट हाँ करता है। व्यू कहती है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आर्ट उससे कहता है कि आज बैम लाइब्रेरी नहीं आया और मैं घर में बोर हो रहा था, तो मैं यहाँ आकर स्टडी करने लगा। तो व्यू कहती है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो क्यों ना हम घूमने चलें? आर्ट और व्यू पहले घूमते हैं, फिर आर्ट व्यू को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकती हो। व्यू एक फूड की ड्राइंग तैयार करती है। आर्ट उस फूड की ड्राइंग देखकर कहता है, तुम्हें इसे कंपटीशन के लिए सबमिट कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। तो व्यू उससे कहती है, थैंक यू मुझ पर बिलीव करने के लिए, आज मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और वो जूस पीने लगती है। उसके लिप्स पर थोड़ा जूस लग जाता है, तो आर्ट उसके लिप्स साफ करता है, फिर उसे किस कर लेता है। फिर व्यू से अलग होकर कहता है, सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तो व्यू कहती है, क्यों? तो आर्ट कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास सन है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब सन ने व्यू को किस किया था। व्यू सन के घर पर अपना वर्क कर रही थी, तभी सन व्यू के क्लोज आता है और उसे किस कर लेता है। व्यू सन को अपने आप से अलग करती है और उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? सन व्यू से कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो, तो क्यों ना तुम मुझे एक चांस दे दो। तो व्यू कहती है, ये सच है, मैं तुम्हें लाइक करती थी, पर ये बहुत पहले की बात है, अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये सब सुनकर आर्ट कहता है, क्या मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? तो व्यू कहती है, मेरे पास भी कोई नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई नहीं है, इसका मतलब हमने जो भी किया वो गलत नहीं है। और फिर से आर्ट को किस करने लगती है। तभी व्यू को उसकी मॉम का कॉल आता है। आर्ट व्यू पुलिस स्टेशन जाते हैं और आर्ट व्यू की मॉम की बेल कराता है। व्यू की मॉम आर्ट को थैंक यू बोल रही थी उसकी बेल कराने के लिए, तभी व्यू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। व्यू की मॉम उसे रोककर कहती है, तुम जैसा मुझे समझ रही हो वैसा नहीं है, मैं वहाँ गैम्बलिंग के लिए नहीं गई थी, मैं तो उनको उनके पैसे वापस करने गई थी, पर पता नहीं कहाँ से पुलिस आ गई और मुझे पकड़ लिया। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मुझे तो एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई, अब तो मैं वहाँ वर्क करूँगी। और व्यू को हक कर लेती है। व्यू रोते हुए कहती है, अब हम दोनों मिलकर बहुत सारा हार्ड वर्क करेंगे और जल्दी से अपने सारे डेब्ट पूरे कर देंगे। और वो दोनों आर्ट को थैंक्स बोलती हैं उनकी हेल्प करने के लिए। पिम अपने ऑफिस में होती है और सबका वर्क देखकर वो कहती है कि उसे उनका वर्क पसंद नहीं आया। तो सन पिम से कहता है, इस वर्क को व्यू ही बहुत अच्छे से करती थी, पर अब वो इस कंपनी में नहीं है, तो क्यों ना आप व्यू को दोबारा इस कंपनी में जॉब दे दें। पिम पहले तो मना करती है, पर बाद में सबके रिक्वेस्ट करने पर पिम सबसे कहती है, पहले मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि वो मेरे लिए फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। अब हम व्यू और आर्ट को देखते हैं जो बैम की लाइब्रेरी में थे। तभी
वहाँ एरिस और पिम साथ में आते हैं और आर्ट को एक इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं। बैम इनविटेशन कार्ड को देखकर कहता है, आर्ट तुम्हारे घर पे फिर से पार्टी है, मैं इस बार पार्टी में ज़रूर आऊँगा। तो एरिस उससे कहती है, एक बार ध्यान से कार्ड देखो। और वो तीनों ध्यान से कार्ड देखते हैं तो आर्ट बोलता है, ये तो मेरा और एरिस का रिंग एक्सचेंज सेरेमनी का कार्ड है। और ये देखकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। पिम आर्ट से कहती है, ये सब तुम्हारी मॉम कर रही हैं तुम दोनों को एक करने के लिए। और वो सब सैड हो जाते हैं। तभी व्यू खड़ी होकर कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, पर तुम सबको उसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है। आर्ट अपने घर को डेकोरेट करा रहा था। तभी इट और थम उसके पास आते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें इन सब से खुश नहीं हो तो तुम हमें बता दो, हम कुछ प्लान करेंगे और तुम्हें इस सब से बचा लेंगे। तो आर्ट उनसे कहता है, ये पार्टी मॉम ने होल्ड की है तो उन्हें भी खुश होने का पूरा हक है ना, और मुझे इस सेरेमनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम दोनों अब मेरी हेल्प कराओ घर को डेकोरेट करने में। उन दोनों की रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। पिम सभी को थैंक यू बोलती है उसके घर आने के लिए और आर्ट से कहती है, अब तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो। आर्ट सभी को थैंक यू बोलता है उनकी एंगेजमेंट पार्टी में आने के लिए और अपनी मॉम और एरिस की मॉम से कहता है, आपकी खुशी आपके बच्चों की खुशी में है ना, अगर हम लोग खुश नहीं हुए तो आप भी खुश नहीं होंगे, है ना मॉम। तभी एरिस उठकर गेट पर जाती है और पिम को अपने साथ लाती है। आर्ट सबको बताता है, ये पिम है एरिस की गर्लफ्रेंड। और आज मैं इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये दोनों उस पर्सन के साथ हैं जिसे वो लव करती हैं। आई होप आंटी आप भी इन्हें एक्सेप्ट करोगी और मॉम आप भी। फिर एरिस और पिम एक दूसरे को रिंग पहनाती हैं। फिर पिम जो आर्ट की मॉम है वो आर्ट से कहती है, अब तुम क्या करोगे। तो आर्ट खड़ा होकर पिम से कहता है, मैंने लिए अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। तभी वहाँ व्यू आती है। आर्ट व्यू का हाथ पकड़कर घर से चला जाता है। पिम उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी इट और थम पिम को रोक लेता है और कहते हैं, मॉम अब आर्ट को खुश रहने दो प्लीज़, अब उसने तो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया ना, अब आप उसे मत रोको। और यहीं पर एपिसोड 17 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।